हाँ भाई, ये कह रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ा रहे थे और डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स हमने देख लिए थे। मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली कुछ और नहीं, हम लोग क्या करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से कर्व्स के एरिया वॉल्यूम वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात? क्या हुआ आयुष, इतनी चीज समझ में आई थी कि नहीं आई थी? उज्जवल एकदम ठीक है। तो आप देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जो सबसे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बनते हैं। और मैं तुमको बता दूं कि इधर 2016 के बाद से, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के इतने क्वेश्चन आए, एकदम भरमार पड़ी, इतने इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस, बहुत ज्यादा टॉपिक ये पूछा गया। तो एकदम इसको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, प्रॉपर सीट सॉल्व करनी है, सारी चीजें। ठीक है, चलो मैं 3 प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड के ऊपर। तीनों प्रॉपर्टीज आप पहले एक साथ लिखो, फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है ए से लेकर के बी तक और ये एफ एक्स डी एक्स, क्या है बेटा, ये एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात? तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें वेरिएबल को आप चेंज भी कर सकते हो, ए से बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या बात बोली आपसे, अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन को आप पूरा का पूरा इस वेरिएबल के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, वही आप अपनी लिमिट रखो, ठीक है, और एफ टी डी टी कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई चीजें? अगली चीज क्या बताना चाह रहा हूं, अगर जैसे मान लो कि लिमिट हमारी ए से लेकर के बी तक लगी है और ये एफ एक्स डी एक्स हमें इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन अगर तुमने बाई चांस लिमिट चेंज कर दी, बी से लेकर के ए तक कर दिया और एफ एक्स डी एक्स सॉल्व कर दिया, तो ये पता है इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या आएगा तुम्हारा, जो भी निकल के आएगा, निगेटिव टाइम्स एरिया हो जाएगा। इतनी चीज हजम हुई कि नहीं हुई? तीसरी प्रॉपर्टी देखो हमारी क्या कहती है कि अगर कोई ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेशन है, ठीक है, ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेशन है, तो इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को देखो तुम क्या लिख सकते हो, ए से लेकर के सी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सी से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सी मैंने कहां से रैंडमली इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसका ग्राफिकल मेथड से जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये वाला एरिया जो है आपको क्या करना है, पूरा का पूरा निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर तुम्हें वेरिएबल को चेंज करते हो तो कोई फर्क पड़ना नहीं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसकी हेल्प से समझते हैं। पहले अगर तुम ए से बी एरिया निकाल रहे हो तो देखो लास्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुमने लिमिट चेंज करी तो एफ ऑफ ए माइनस बी करोगे कि नहीं करोगे? तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक निगेटिव साइन आगे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अरे बता दो यार। इस वाले इंटीग्रेशन को देखते हैं। मान लो कि तुम्हें ए से लेकर के बी तक एरिया निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात? यहां बीच में कोई पॉइंट सी है, कौन सा पॉइंट है बेटा? सी है। तो पहले तुम क्या करो, ए से लेकर के सी तक देखो एरिया निकाल लो, फिर सी से लेकर के बी तक एरिया निकाल लो। ये पूरा का पूरा एरिया देखो ए से लेकर के बी के एरिया के बराबर क्या है कि नहीं है? समझ में आएगी नहीं है चीज? ठीक। दिव्यांशु कहां रह गए थे भाई? थोड़ा जल्दी निकला करो, बैठो। नोट करो जल्दी से इन तीनों प्रॉपर्टीज को कॉपी पे आप। -1/7 mod x dx, इसका इंटीग्रेशन जरा करो।
आंसर आया? किसका आया? हम्म, अपनी अपनी बुद्धि लगा के सॉल्व करना होता है। हाँ, नहीं तो अब तुम अपनी में करो, वो अपनी में करने दो उसको। हाँ, है, शिफ्ट हो जाओ, बेचारा वो लटका हुआ है। हैं? कितना आया? 1 आया। अच्छा, चलो मैं अब देख बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इधर देखो, पहले मॉड एक्स है। मैंने तुम लोगों को पहले बता रखा है, जहां पर मॉडुलस वाले बाबा दिखेंगे उनको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले मॉड के साथ तुम्हें डील कर लेना है। ओके, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर लिमिट भी सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडुलस को तोड़ लेते हैं एज ए सिंपल फंक्शन। तो देखो, मॉडुलस फंक्शन को तुम क्या लिख सकते हो? तो मॉडुलस का ग्राफ ऐसे करके बनता है कि नहीं बनता है? यहां पर एक ऐसे बिहेव करता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है, यहां पर y इज इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करता है, जीरो पे इस साइड। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को देखो मैं कैसे तोड़ दे रहा हूं। जब मैं -1 से 0 लिमिट ले रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? माइनस एक्स डी एक्स लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब 0 से 1 लिखूंगा तो इसको क्या लिख दूंगा? एक्स डी एक्स लिख दूंगा। ठीक है, बस अब इंटीग्रेट कर देना है। ये क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, 1/2 को बाहर ले लेना है, लिमिट लगा देनी है -1 से 0, प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 1/2 बाहर ले लेना है, 0 से 1 लिमिट लगा देनी। क्या आंसर आया इसका? हाँ, 0 तब आता जब तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते। 0 कैसे आ रहा है? 0 आ रहा है, चलो देखते हैं। देखते हैं, वेट अ मिनट। ठीक है, देखते हैं। तो पहले एफ ऑफ 0 पुट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात? एफ ऑफ -1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अच्छा। अच्छा, हाँ, एक 0 और फिर क्या करेंगे? माइनस। हाँ, एक माइनस आगे भी तो आएगा, तो ये +1/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, माइनस लगा करके -1 पुट करेंगे ना, और प्लस क्या हो जाएगा? ये वाला हाफ आएगा यहां से, तो हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा? 1। बेटा, हाँ तो वही तो किया है, प्लस टी माइनस टी रख के। लेकिन प्लस टी कहां पर होगा, माइनस टी कहां पर होगा, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस टी कहां पर होगा, माइनस टी कहां पर होगा, ये देखोगे ना, ये भी तो जरूरी है। चलो जरा एक और क्वेश्चन करके दिखाओ शिवांश। क्लॉथ का तमाशा मुस्कुरा कर देखेंगे। अब आज देख रहा हूं कि कितना अच्छे से रिवीजन किए हो तुम लोग। ये क्वेश्चन जरा करके दिखाओ, और कॉपी नहीं पलटना पीछे। -π/2 से लेकर के 2π लिमिट लगी हुई है, और इंटीग्रेशन करना है आपको साइन इनवर्स साइन एक्स dx। कैसे करेंगे भाई? डोमेन में लाएंगे। ग्राफ बनवाया है साइन इनवर्स साइन एक्स का, ग्राफ बनवा रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स का। ग्राफ बनाओ पहले, फिर मैंने बताया था कि कौन से डोमेन में वो कैसे कैसे बिहेव करेगा। कहीं पर y इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करेगा, कहीं पर y इक्वल टू एक्स माइनस π/2 की तरह बिहेव करेगा। ग्राफ तो आ नहीं रहा होगा, रिवाइज किए नहीं, इसीलिए टेस्ट में नंबर कम आए। पता है क्यों आए?
पलट लो, पलट लो, शर्म तो बच्ची नहीं है। उज्जवल पलट लो, पलट लो, सब लोग पलट के देखो। हाँ, हमको दिख रहा है कितना याद दिख रहा है बेटा, बड़े ईमानदार हो तुम। आओ भाई, कहाँ रह गए थे आप लोग? तुम अपना कर लो, तो तुम्हारी होगी भी नहीं शादी। देखो भाई, ऐसे करके ग्राफ बनवाया था। ए कहां पर 2 पाई आएगा? बहुत तेज उठा पटक देंगे, मर जाओगे यहीं पे तुम बेवकूफ। जल्दी से करो भाई। अब पता है ना कि कौन सी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो यहां पर क्या करेगा, y इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे बिहेव करेगा, x की तरह बिहेव करेगा। यहां पर देखो क्या हो गया, उसका स्लोप निगेटिव हो गया, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस इसका इंटरसेप्ट क्या रहेगा, प्लस का पाई रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल रहे यार, ये वाली लाइन कौन सी भाई हमारी 3 पाई/2। यहां पर देखो ये कर्व कैसे बिहेव करेगा, y इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव, और देखो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, निगेटिव में होगा, तो -2 पाई। कहां से कहां तक निकालना है ये देखो। तो आप देखो इसको कहां, जहां जहां पर हमारी लाइन चेंज हो रही है वहां वहां पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे को देखो कैसे लिखना पड़ेगा, -π/2 से लेकर के सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस के π/2 तक। ठीक है, -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक लिखेंगे। या फिर एक काम करो, इधर देखो, इधर देखो, बेसिकली हमें इसका एरिया ही तो निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, ऐसे करके तोड़ते हैं। इधर देखो, अच्छा देखो, एक तो सिंपल तो मैं बता रहा हूं, तुमको मैंने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया निगेटिव आएगा। अरे बोल रहे यार, साइन इनवर्स साइन एक्स वगैरह पूरा का पूरा सिमेट्रिक ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया देखो इसको कैंसिल ही आउट कर देगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे बोल रहे हैं ठीक है, तो बेसिकली हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये इतना एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो क्या करना है, लगा देते हैं डायरेक्टली। पहली बात तो ऐसे करके दिखाता हूं, ये हाफ, बेस कितना है देखो π/2, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी बोलो? 1, तो कितना आ जाएगा? एक रुक जाओ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पर भी तो हमारा π/2 आता है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें जो हमें बाहर आउटपुट मिलेगा वो एक्स ही तो मिलेगा, तो जो इनपुट डालेंगे वही तो आउटपुट मिलेगा यार। तो हमें इसमें हाइट भी कितनी मिलेगी, π/2 ही मिलेगी। तो पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं, π² 8 हमारा एरिया आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे था तो हम उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट मेथड बताया। ठीक है, लेकिन अब देखो इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे करेंगे। भाई, तो सबसे पहले देखो क्या काम करना, -π/2 से लेकर के π/2 तक x dx रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? आलोक भाई नहीं आया? ठीक है, प्लस π/2 से लेकर के कहां तक रखेंगे, 3π/2, और हम लोग कर्व कौन सा पुट करेंगे, -x प्लस पाई dx। फिर अगला कौन सा हो जाएगा, 3π/2 से लेकर के कहां तक तोड़ेंगे बेटा, 2 पाई तक तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, x - 2 पाई dx। ठीक है, पूरा का पूरा निकालोगे तो एरिया तुम्हारा यही निकल के आएगा। जरा सॉल्व करके देख लो एक बार, चलो सॉल्व करके देखो कॉपी पे, हाँ सॉल्व कर चेक करो।
चलो इसको करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, बहुत टाइम वेस्ट करोगे। यही निकालना, यही आएगा, ठीक है एरिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लगा हुआ है। यस सर। 30 सेकंड है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे इस वाले इंटीग्रेशन का। उसका करना उज्जवल घर पे कर लेना, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, आंसर यही आएगा। वैसे तो ना टाइम का इसमें लग गया। ये क्या, चल चल रही। कितना आंसर है भाई? तुम्हारी खोपड़ी सबसे पहले तोड़ेंगे हम, रुक जाओ। अभी आ रहे 1। अरे भाई ये क्या क्या दिक्कत आ रही इसमें? इसको तो दिक्कत होनी नहीं है, कुछ दिक्कत इसको होनी है। ये कहां कहां पे दिक्कत करता है? सारे के सारे इंटीजर्स पे दिक्कत करता है। 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देखो 0 से 1 के बीच में ये एक्स स्क्वायर की तरह ही बिहेव करेगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई 0 से 1 के बीच में मॉड एक्स तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आयुष भाई, हाँ आलोक, आइडिया है? थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह पढ़ा था? सच्ची बोल रहे हो? हाँ झूठ मत बोलना। इधर देखो, फिर 1 से लेकर के 2 तक ये कैसे बिहेव करने लगे? 1 की तरह बिहेव करने लगेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 कोई फर्क ही नहीं पड़ना, dx। ये खल्लासी हो गया है। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 1/3 आगे ले लेते हैं, 2 से लेकर के 1 तक लिमिट लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 1 तो 7/3। क्या? हाँ तो क्या कर लोगे? हाँ कुछ नहीं होगा। मैंने बोला है कि उनका इन फंक्शंस का ना डायरेक्टली तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो ना डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लिमिट में भी लिमिटिंग वैल्यू आगे 0 + 0 माइनस करके पुट करके देखना पड़ता है। और इन फंक्शंस के साथ डील करना सबसे आसान रहता है, क्योंकि ये एज ए इंटीजर ही बिहेव करते हैं भाई अल्टीमेटली। तो ऐसा एजम्पशन कर लो, वहां पर देख लो कि ये नंबर कैसे बिहेव कर रहा होगा, उसको पुट कर देना है, बस सीधे आंसर आ जाएगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो। क्लिक नहीं करता है, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उतनी ज्यादा, धीरे धीरे करके चीजें आती हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं सीखा जाता। हाँ हाँ भाई ये लो, धीरे धीरे करके आयुष हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, हमारा दिमाग बड़ा कमाल की चीज है। इसको किसी के साथ माहौल बनवा दो, एक बार मैथ के साथ इसको कंफर्टेबल कर दो, जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना तो 4 गुना तेज चलता है। और कॉन्फिडेंस में रहा करो। और कॉन्फिडेंस पता कब आता है? जैसे मैं तुम लोगों से 2-3 चीजें बोलता हूं कि कोई क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन तुमने देखा, तो कई लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो स्किप करने से पता क्या होता है, एक हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाया। वो काम नहीं करना। जैसे मेरे सामने आता था ना, जैसे मेरे सामने अभी भी कोई क्वेश्चन आता है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्त को जितना टाइम देना है, भाई क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे करके अगर तुम 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तब भी जो है बहुत 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 फायदा होगा। वो 10 क्वेश्चन इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेस कर देंगे ना, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, लगेगा तो ये
सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, लगा तो लूंगा ही मैं इसको, क्योंकि पिछले 10 क्वेश्चन लगा चुका हूं। अब टाइम लग सकता है, फिर जब क्वेश्चन सारे के सारे तुमसे लगने लगे, ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी, क्वेश्चन तो अब लगा लूंगा, फिर टाइम के ऊपर ध्यान देना, उसी क्वेश्चन को कम टाइम में करना। और घर पे जब तक लगाते हो तब तक स्किप मत किया करो, लगाना है। मेरा तो बहुत टाइम जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा सीखने को भी मिलता है। इधर देखो, जैसे ए से बी तक, ए भाई एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अगर ए से बी तक कोई एफ एक्स डी एक्स है तो इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, ए से बी एफ ऑफ, दोनों लिमिट्स को नीचे ऊपर की जोड़ दो, फिर माइनस एक्स कर दो, डीएक्स का। क्या मैंने बोला, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो। ए से बी तक लिमिट लगी हुई है, एफ एक्स डीएक्स लिखा हुआ है, तो तुम इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो, ए से बी ही लिमिट रखो, कोई दिक्कत वाली बात, दोनों लिमिट्स को जोड़ दो, फंक्शन के अंदर की मैं बात बता रहा हूं। क्या करो, फंक्शन के अंदर जोड़ करके तुम उसको माइनस एक्स कर दोगे, माइनस एक्स टाइम्स, फिर नया फंक्शन बनाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम ही वैल्यू देगा। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ है, ठीक है, बट प्रूफ तुम्हारे कोई काम के नहीं, ठीक है, तो बस प्रॉपर्टी से मतलब रखने, क्वेश्चन सॉल्व करने। अरे कुछ नहीं यार, प्रूफ प्रूफ बड़ा आसान है, इस पूरी की पूरी चीज को टी पुट कर देना। टी पुट किया, ये टी पुट किया तो ये माइनस डी टी हो जाएगा, क्योंकि -1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी आगे तो कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से सोचो, ऐसे बता दे रहा हूं बिना लिखे, इसको टी माना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर से, एफ ऑफ टी डी टी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब लिमिट तुम चेंज करोगे ना टी के अकॉर्डिंग, तो ये फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए से बी ही लिमिट आएगी, ठीक है। फिर एफ टी डी टी को तुम एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन भाई ये वाला 32 सेकंड में लगाना है, 2 सेकंड ज्यादा दिए हैं। तुम जितना बोलने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ये देखो, यही प्रॉपर्टी लगाओ, झम से आंसर आएगा। किसी दिन तमाशा मुस्कुरा के हम भी देखेंगे। जोड़ो, π/6 π/3 π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, डायरेक्टली करो भाई, नीचे ऊपर को जोड़ो, π/2 आएगा, तो π/2 माइनस एक्स डायरेक्टली करो। साइन एक्स है, tan कहाँ लिख रहे हो तुम, अरे यार सीधे सीधे लगाओ ना। ऐड कर दो दोनों को, इसको और इसको ऐड कर दो। इधर देखो, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मैं क्या मान रहा हूं, आई के इक्वल मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात। अब इधर देखो, ये बेटा, अब मैं सबसे पहले लिमिट लगाऊंगा, इधर देखो, π/6 से लेकर के कहां तक है बेटा,
π/3 तक है। अब इधर देखो, इसको a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकता हूं। a प्लस बी जो है π/2 हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, यहां पर π/2 माइनस एक्स करोगे तो ये भी कॉस एक्स हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बोल दो ये भी आई ये भी आई, इन दोनों को जोड़ मारो तो ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट कहां से लगी है, π/6 से लेकर के π/3, इन दोनों को जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सीधे सीधे dx बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे बोल रहे यार, देखो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कहां से कहां तक, π/3 से लेकर के π/6, तो π/3 में से π/6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, π/6 आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, π/12। π/2 कौन बोला था आंसर, इधर देख बेटा, सबसे पहले a प्लस बी जोड़ा π/2 हो गया। अब f ऑफ x को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इस पूरी की पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। इधर 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 लिख के बता देता हूं, इधर देखो ये पूरा का पूरा चीज है। अब देखो इस पूरी की पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट साइन a प्लस बी π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, π/2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, cos x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये cos x सिमिलरली ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अरे बोल रहे यार, ठीक है, dx इंटीग्रेशन कर दो। अगला क्वेश्चन चला करके दिखाओ। माइनस पाई से लेकर के पाई तक है, एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। यही प्रॉपर्टी लगाओ एग्जैक्टली। अच्छा सेम रह जाएगा, देखो तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, क्या हुआ भाई, हुआ किसी का, एक मिनट, डिनोमिनेटर को उसमें कर लो बेटा, e की पावर माइनस एक्स बन रहा होगा, उसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख दो, और फिर दोनों को जोड़ो,
जोड़ो अभी, देखो बन जाएगा फटाक से। जोड़ करके एक्स साइन एक्स कॉमन ले लेना। हाँ बस, बाकी सब कैंसिल। ई का काम ही करो हर्ष। इधर इधर देखो हर्ष, इधर देखो, पहले इसको माइनस एक्स में चेंज कर दो, ये की पावर माइनस एक्स, उसको चेंज करके ऊपर ले जाओ, एक्स साइन एक्स कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में बचेगा ई की पावर एक्स प्लस वन। ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन। ये देखो, आसमान से गिरे खजूर पटके, एक्स साइन एक्स पे अटक गए हैं। आर्लेट लगा के सॉल्व करो तो करो। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा हम मिल गए। बहुत बहुत दुख है, क्या करें अब। आंसर तो पाई आ रहा है। एक्स साइन एक्स को दोनों को ऐड करके कॉमन लो, हो गया ठीक है। अब देखो, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इसको आई के इक्वल मान लो, फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर वो आई के इक्वल आया होगा, इन दोनों आईज को जोड़ दो, तो डिनोमिनेटर जो सेम है, न्यूमरेटर ऐड अप हो जाएगा ना। किसी दिन तमाशा मुस्कुरा के हम देखेंगे। आंसर आया बेटा पाई। और इतना टाइम मैं देता नहीं हूं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई, जितना तुम लोग ले लियो इसमें। एक मिनट बेटा, बस देख रहा हूं। मैं कोई बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग के लिए निकाल रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखते हैं ठीक है।
सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस पाई से लेकर के पाई तक, ए बेटा माइनस पाई से पाई तक लिख सकता हूं। अब इधर देखो, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली लोअर अपर लिमिट को कन्वर्ट करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है कि नहीं करना है, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का एक्स, नहीं एक्स साइन, क्योंकि यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन आएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इस पूरी की पूरी चीज को, ठीक है। अब इस वाले आई और इस वाले आई को मैं जोड़ दे रहा हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर, एक्स साइन एक्स कॉमन ले लूंगा तो ई की पावर एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस वन डीएक्स, ये खल्लास हो गया माइनस पाई से पाई तक। 2i टाइम्स क्या हमारा इंटीग्रेशन है, माइनस पाई से लेकर के पाई तक एक्स साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने एक और मोटो से दिया था, यहां पर देखो तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन क्या काम करना है, ठीक है। देखो ये फंक्शन जैसा, जरा ये फंक्शन देखो कैसा है, इस वाले क्वेश्चन में और जो मैंने मॉड वाला क्वेश्चन करवाया था ना उसमें एक रिलेशन, देखो मॉड वाले फंक्शन में क्या हुआ था, अल्टीमेटली इधर का एरिया ऐड हो गया था कि नहीं हो गया था, हाफ इधर का एरिया आया था, हाफ इधर का एरिया आया था, अल्टीमेटली हमारा एडिशन हो गया था कि नहीं हो गया था। और मॉडुलस फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन था जिसमें एक्स को माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बोल रहे यार, और इसमें भी तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, अरे बोल रहे यार, क्या फर्क पड़ना है एक्स को माइनस एक्स रखने पर, तो जब फर्क नहीं पड़ना तो देखो इस पूरी की पूरी चीज को, माइनस पाई से पाई है तो कुछ एरिया माइनस पाई से जीरो के बीच में आएगा, और उतना ही एरिया कहां से कहां के बीच में आएगा, जीरो से पाई के बीच में आएगा, उतना ही तो एरिया आएगा, वो दोनों एरिया अल्टीमेटली जुड़ जाएंगे। अरे यार, तो इस पूरी चीज को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स, लिमिट में लगा दूंगा जीरो से पाई, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स साइन एक्स डीएक्स, एरिया को मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। अब ऐसा भी हो जाएगा, इसमें तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, वहां से होगा, ठीक है। नहीं हो रहा तो इधर देखो, ये आसान टेक्निक, इधर देखो ये खल्लास हो गया, आई इक्वल्स टू देखो क्या आ गया, जीरो से पाई आ रहा है। अभी तो देखो मैं एक बार फिर यही प्रॉपर्टी लगाने जा रहा, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में लगा रहा हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जीरो से पाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन एक्स ही रहता है डीएक्स, कोई दिक्कत, अरे बोल दो यार। देखो आई इक्वल्स टू जीरो से पाई, इसको ओपन कर देते हैं तो ये पाई साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा, और देखो ये माइनस का आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स होगा कि नहीं होगा, फिर आई आई कितना हो जाएगा, 2i, और ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये पाई आगे आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किसका बच्चा, साइन एक्स डीएक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, हाँ माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स हो गया, इसके ऊपर लिमिट लगा दो जीरो से लेकर के पाई के बीच में, और एक तुम्हारा पाई बाहर है, कोई दिक्कत वाली बात, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस पर लिमिट पुट करो एक बार, क्या पुट करोगे भाई, पाई पुट करो, तो पाई पुट करोगे -1 हो जाएगा, एक बार जीरो पुट करोगे तो -2 हो जाएगा, -1 होगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर 1 आएगा, तो -1 -2 हो जाएगा, -2, तो ये -2 मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2 पाई, तो 2 पाई इज इक्वल टू 2i, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई।
ठीक है। अच्छा, ये जो तुमने ऑब्जर्वेशन किया है ना यहाँ पर जो तुम अटके थे ना, ठीक है, इसको देखो एक और प्रॉपर्टी के फॉर्म में जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, हाँ, इवन ऑड फंक्शन के टर्म्स में गिवन है। अच्छा इधर देखो, जो मैंने अभी बोला ना आपसे कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ये चीज कौन सा फंक्शन फॉलो करता है, इवन फंक्शन फॉलो करता था कि नहीं फॉलो करता था। इधर देखो, तो अगर मान लो कि कभी आपका इंटीग्रेशन ऐसे है, माइनस ए से ए टाइम है एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात बेटा? इधर देख बच्चा, अगर तुम्हारा फंक्शन ए, ध्यान सुनो, अगर तुम्हारा फंक्शन इवन हुआ तो ये पूरी की पूरी चीज देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो, अगर यहां पर हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इवन हुआ तब। अरे अच्छा एक चीजें बताओ, ऑड भी तो हो सकता है। अगर एफ एक्स ऑड हुआ तब तो देखो, पहले इसको माइनस ए से 0 तोड़ोगे, फिर 0 से ए तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अरे बोल दे यार, तो जब दोनों आउट कैंसिल कर देंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दो। इधर देखो, ये आई के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात? दोबारा आई को क्या लिखो, माइनस ए जोड़ो तो 0 माइनस एक्स, ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ, अगर ऑड फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, फिर आई आई जोड़ोगे तो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो अगर फंक्शन, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 तुम बोल सकते हो। अगर एफ एक्स हमारा क्या हो गया, ऑड हुआ। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हुआ तो हमारा आंसर डायरेक्टली 0। एफ एक्स अगर इवन हुआ तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। अगर एफ एक्स इवन ऑड कुछ भी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो, तब तुम्हें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इवन ऑड फंक्शन सिमेट्रिक नहीं होते हैं, हाँ, लिमिट सिमेट्रिक होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना भाई कि यहां पर 3/2 लिखा, 3π/2 लिखा, यहां π/2 लिखा, तुम 2 टाइम्स किए दे रहे हो। माइनस ए से ए के बीच में लिखा हुआ तो सिमेट्रिक, हाँ, लिमिट मैंने थोड़ा सा, जो नीचे लिमिट है वही ऊपर लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर, यहां पर इसको ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ हाँ, तो देखो, तो डिनोमिनेटर सेम है तो देखो क्या आएगा, इधर देखो, यहां पर क्या आएगा, e की पावर x प्लस 1, न्यूमरेटर में देख के आ जाएगा e की पावर x, x साइन x, और प्लस ये वाला x साइन x आएगा। x साइन x को कॉमन ले लो, और क्या किया तुमने कॉपी पे? एक बार ऐड करके देखते तो खुद ना खुद समझ में आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जरा। अबे कितना टाइम लगाता है? जीरो से π/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ए भाई, अक्टूबर चलने लगा, इधर सुन लो, ठीक है। अब सिलेबस में थोड़ा सा तेज खींचूंगा, और अब फिर जो है प्रैक्टिस बढ़ा दो अपनी,
वरना फिर बोलोगे कि सर जो है बहुत तेज तेज खत्म हो रही है चीजें। और जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है ना, कम से कम जनवरी तक जाएगा तुम्हारा सिलेबस। जनवरी क्रॉस होगा, पक्का है, जाएगा जनवरी। हर क्वेश्चन लिख दिया है। अब भाई लगाओ। कल घर पे टेस्ट पेपर सॉल्व किया था, कितने डाउट हैं उज्जवल? 3 4। और पता है तुम लोग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है ना, जो आदर्श के 3 होंगे वो उज्जवल के 3 नहीं होंगे, और जो उज्जवल के 3 होंगे वो शिवांश के 3 नहीं होंगे, तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। नहीं वही चीज तो तुम्हारी क्लास में जो है हमें यही समझ में आता है। ये क्वेश्चन लगाओ चलो जल्दी से। नहीं, बाकी क्लास में पढ़ाता तो इंटरसेक्शन उन क्वेश्चंस का निकल के आता है, तुम्हारी क्लास में इंटरसेक्शन निकल के ही नहीं आता है। हाँ क्वेश्चन तुम लगा लो, लिख दिया है ऊपर, टाइम तुम्हारा बस खत्म ही होने वाला है। हाँ जीरो काहे आएगा भाई? जीरो आया? रुको मैं आंसर देख लेता हूँ। नहीं जीरो तो नहीं आया। क्या हुआ, आया किसी का? डायरेक्टली लिमिट लगाओ ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। इधर देख भाई, ना बताए नहीं यार, तुम्हारा आंसर पता नहीं कैसे आता है 1। इधर देखो, 0 से π/2 करूंगा। इधर देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखूंगा? हाँ, अब π/2 माइनस थीटा करूंगा कि नहीं करूंगा? ठीक है, तो देखो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोल दे यार। हाँ, पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 थीटा को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर यही रहेगा, ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ऐड कर दो दोनों को, 2i इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट साइन थीटा, साइन 2 थीटा कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो? नहीं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, शर्म वरम कर लिया करो, थोड़ी बच्ची बच्ची हो तो। इधर देखो, अंडर रूट साइन 2 थीटा को देखो कैसे लिख लो। इधर देख बेटा, 1 माइनस
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसको ऐसे लिख लो। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में मैं इस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बाहर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। देखो फॉर्मूला ओपन करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो बाहर वाले के साथ प्लस हो जाएगा और वो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो इसी चीज को देखो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, नहीं लिख दिया है। अब इसको टी मानो, इसको टी मानो, क्या हाँ हाँ कर सकते थे। अब इसको टी मानो तो ये डी टी बन जाए, इसको टी मानना, एक इसको टी मानो, तो देखो ये dt बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये इसके साथ बनके क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये पूरा लिमिट भी चेंज कर देना, ठीक है। लिमिट देखो कैसे चेंज करोगे, किसी दिन एकदम क्या है, ए बाबू इधर देखो। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मानने जा रहे हैं बेटा, टी मानने जा रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू dt बाई डी थीटा। हाँ ठीक है, और कोई बात नहीं, यहां माइनस कॉमन लेने में हमारा क्या ही जाएगा, हमारा सब सारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसके साथ dt बन जाएगा। अब चलो लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले थीटा की वैल्यू 0 पुट करो तो बताओ टी की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 1, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करो तो फिर से क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 1 तक जाएगा क्या है? अरे जो यार अरे यार इसको टी मानना था ना, ए भाई इसको टी मानना था ना, इस वाले को टी मानना था ना, तब तो ये वाला dt बनेगा यार। हाँ ये आप देखो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। अरे बोल रहे यार, अब ये डी थीटा बाई ए, तो पहले क्या पुट करो, 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, टी की वैल्यू -1 होगी, और एक बार पाई बाय 2 पुट करोगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। तो ये पूरा का पूरा लिमिट देखो किसमें चेंज हो जाएगा, -1 से 1, -1 से 1 हो जाएगा, ये क्या है 2i है, और ये बन जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। आज खड़े √a² माइनस x² का फॉर्मूला बताओ इंटीग्रेशन का, पलट मत लेना कॉपी। कल से गन मन लेके आऊंगा, यही मार दूंगा, खत्म ही हो जाएगा कहानी। आदर्श तुम मुंह ना छुपाओ, खड़े हो तुम, ओए खड़े खड़े खड़े, जल्दी खड़े, नहीं आ रहा है। आयुष भाई तुम बताओ। अच्छा नहीं, हमको फॉर्मूला बताओ पूरा। अंकेश तुम खड़े खड़े, मुझे सुनना ही नहीं, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। मुझे फॉर्मूला चाहिए। खड़े हो तुम, खड़े, ये क्या बता रहे हैं, साइन थीटा है कॉस थीटा बता, खड़ा इधर नहीं आ रहा। हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। गलत, हाँ हाँ सही है, ठीक है बैठो। a² 2 तुम भूल गए थे, a² 2 भूल गए थे, साइन इनवर्स x/a डायरेक्टली भूल दिया, ठीक है। ए भाई इधर सुनो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लेना उसी फॉर्मूले से,
आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, इधर देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी। कांस्टेंट आना नहीं इसमें, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करके दिखा देना, ठीक है, जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं। 0 से लेकर के 2 तक है, ए भाई 0 से लेकर के 2 तक है dx अपॉन 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, e की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। हम मार देंगे भी बहुत तेज। उसका आंसर आ रहा है बेटा, एक रुक जाओ, 5/4। हाँ, साइन इनवर्स के टर्म्स में आएगा ना एक टर्म, ठीक है, तो वो π/4 हो जाएगा। तुक्का नहीं मारा जाता है, तुक्का मारेंगे तो साल भर में तुक्का ही मारना बताऊं, जो एडवांस के पेपर में है, तुक्का कैसे मारा जाए। π/4 आंसर आया है भाई, जाकर के अच्छे से कर लेना, आ जाएगा। या फिर कहो तो करूं, अब रब भी कर दिया, ये लो। उज्जवल कर दूं, उज्जवल भाई, हाँ का एक बार करना। 6 1 माइनस एक्स प्लस, फिर प्लस 1 है, होश में हो भाई, पूरा नहीं सॉल्व करना तो आधा सॉल्व करना है। कौन से नशे करके आते हो तुम, क्या है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, आ जाएगा ही भाई। ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हो, जो मैंने अभी दिया है, लगाओगे तब तो होगा। एक सर पे हाथ रख के बैठा है, एनर्जी दिख ही नहीं रही है सुबह सुबह। हाँ, मेरी क्लास को कोई 1.5 घंटे ज्यादा झेल नहीं सकता है, हाथ पैर सर सब दर्द करने लगता है। हाँ, अच्छा, हम देखते हैं कि जो है केमिस्ट्री वाले मास्टर कितने परेशान रहते हैं बेचारे, सुबह शाम तक बोलते हैं, तब भी सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, बहुत दिक्कत। फिजिक्स वाले भी कम हालत नहीं खराब होती, ये फ्रिक्शन देखो पीछे लगा, आगे लगा, गला बैठ गया अब्दुल भाई का। अब मेरा सबसे मस्त, इसे आता हूँ आराम से, 4 प्रॉपर्टी बताई, मस्त क्वेश्चन सॉल्व करवाया, लौंडों को घर आते रहो, सब चल रहा है बस। एडवांस वाली क्लास में एरिया अंडर करो, पता है मुश्किल से मैंने जो है 15-20 मिनट बताया कि ऐसे ऐसे एरिया निकलता है, उस क्वेश्चन दे दिए, लगाना शुरू करो एकदम फटाफट, पेपर 4-5 सॉल्व करो, सब टनाटन लड़के।
हाँ, अरे हमारे मास्टर तो यार क्या बताएं, उनको तो देख के जो है, एक बार मैं एक टीचर से पढ़ता हूँ, ठीक है, फ्लूट पढ़ता हूँ, तो उन्होंने पता क्या किया, मतलब हो जाती है उस लेवल पे दिक्कत, तो उन्होंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया। अब मैं उसको समझ ही लिया हूँ, अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से गलत समझ लिया हूँ मैं उसको। 3 दिन पहले बाद मुझे आगे कह रहे हैं बेटा वो क्वेश्चन वहां पर वो गलत था। तो मैंने कहा साला मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन गलत भी हो जा रहा है तब भी नहीं पता चल रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रही है मैथ्स, मतलब आगे जब तुम जाओगे ना एमएससी पीएचडी, मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट है यार, मतलब उसको पढ़ने में मजा आएगा अगर पूरी फीलिंग के साथ पढ़ो। एक्चुअली मेरे पास उतना टाइम नहीं है पूरा फीलिंग के साथ एक एक फील करके सब पढ़ो कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं ना फिर उनको बड़ा मजा आता है, जिसको इंटरेस्ट आ गया फिर उसके लिए फिर दुनिया ही अलग हो जाती है एकदम। और जितने भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को देख लो, ठीक है, वो हमेशा एक अच्छा मैथमेटिशियन जरूर रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसके बिना वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फिजिशियन भी है ना, तुमको बता दूं, जैसे अभी तुम लोग इक्वेशन पढ़ते हो ना, बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हो, बर्नौली इक्वेशन का जेनेसिस पता कहां से है? यूलर्स इक्वेशन से। और यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पता है क्या है? डेल रो बाय डेल टी डो क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और वहां से उस इक्वेशन में फ्लूइड में कुछ पार्टिकुलर कंडीशन लगाओ तो बर्नौली थ्योरम आती है। और बर्नौली थ्योरम का भी एक अब्बा होते हैं लैम्ब्स थ्योरम, ठीक है। तो जैसे तुम कभी भी हायर लेवल पे जब तुम जो है वो इसका डिस्कशन करोगे ना फिजिक्स का, अगर तुम, मैं तुमको बता रहा हूं अभी जहां तक चल रहा है मस्त है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके तुमने कर लिया, आगे चल के जाओगे ना तो जो बहुत फिजिक्स वाले चिल्लाते हैं ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन 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 करते रह जाते हैं। इधर सुनो, डैम बना हुआ है, ऐसे फ्लो जा रहा है, फिर आगे घूम गया, अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करो, वेलोसिटी निकालो, नहीं निकलेगी। कौन सा ऑब्जर्वेशन से वेलोसिटी निकालोगे बे? यहाँ पे मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, कुछ कर ही नहीं सकते हो। जो बहुत बोलते हैं ना फिजिक्स वाले, यहाँ ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिक्स जैसी लैंग्वेज है, अरे अरे साले जो है देखो तो कुछ कर ही नहीं। एक चीज मैं तुमको बता दूं, हायर लेवल की तुम फिजिक्स उठा करके देख लो, आपने इंजीनियरिंग में जाना, अपना इंजीनियरिंग में जाना, ठीक है, उसमें फिजिक्स के थोड़े से एप्लीकेशन पार्ट्स रहते हैं, या फिर जो प्योरली फिजिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें देखना कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है क्या। 2 लाइन में डेफिनेशन होती है, फिर इतनी बड़ी मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है, वही सॉल्व करके वो एक्चुअली मैथ ही होती है, फिजिक्स होती ही नहीं। क्योंकि 98% टाइम्स तुम किसके साथ जूझ रहे होते हो? इक्वेशंस के साथ जूझ रहे होते हो। कौन सा बहुत बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट तुमको चाहिए? जो बताना है वो इक्वेशन खुद ही बता देती है, ये होना है ये नहीं होना है, बड़ा ऑब्जर्वेशन किए पड़े। अब आज मार होगा ये वीडियो जो देख लेगा। इधर देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखो, 0 से 2, ठीक है, अपनी वही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, 0 से 2 dx अपॉन, ठीक है, यहां पर जरा लगाओ अप्लाई करो प्रॉपर्टी फटाक से। लगाओ फटाक से लगाओ बड़ा ही कमाल की इक्वेशन बनेगी। ये वाला आगे वाला पोर्शन चेंज ही नहीं होगा, ये वाला पोर्शन चेंज ही नहीं होगा। अरे करना तो बच्चा अच्छे से, ठीक है, बस यहां पर क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। मान लिया, इधर देखो, x को किससे रिप्लेस करो, जरा करो तो 2 माइनस एक्स से। कहां पर? अरे तो लिखा तो है 6, तुम देख ही नहीं पा रहे हो। इधर देखो, तो इधर एक बच्चा, यहां पे 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, हर्ष इधर देखो, तो ये माइनस का 2 प्लस का x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का x होगा, उसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात। इसको फटाक से जब तुम ऐड करोगे तो देखो, ये भी आई है तुम्हारा, ये भी आई है, आई को जोड़ो तो ये 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से 2 टाइम्स 1/17,
प्लस 8x माइनस का 4x स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा 1/6 टाइम्स e की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और यहां पर प्लस क्या होगा 1 e की पावर माइनस टाइम्स 6 1 माइनस एक्स, ये dx होगा। इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, देखना अभी जैसे एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा तो ये अल्टीमेटली 1 नहीं समझे? अबे समझ ले, ये e की पावर माइनस टी लिखा हुआ है, ये t है तो e की पावर माइनस टी लिखा हुआ है, इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा। अरे बोल यार एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो तुम्हारा ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस का 1/4 कॉमन ले लेना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। अरे यार इसका काम खल्लास हो गया, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको आंसर में देखूंगा, ठीक है, अभी जान अभी छोड़ नहीं रहा हूं, आज जान निकाल दूंगा तुम्हारी, बट बाय वाले छूट गए। अभी तो हम फॉर्म में आए हैं, अभी तो क्वेश्चन कराएंगे, आज आधा घंटा क्लास और लूंगा, एक्सटेंड करूंगा। अच्छा जो 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं नोट कर लो बस, 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और कल मैं इन तीनों का आंसर पहले तो इसका आंसर निकाल के लाना है, इसका आंसर में एंड, ये होमवर्क है, और जो नहीं करके आएगा वो अपनी खैर मना लेगा। पहला क्वेश्चन है 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये पहला है। दूसरा, और बिना गूगल की हेल्प लिए 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। थर्ड क्या है 0 से π/2 2 की पावर sin x अपॉन 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x dx। ये 3 क्वेश्चन हो गए, 2 और दूंगा, बट वन से लेकर के 5 तक मैंने 5 ही तो बोले थे। हाँ ये 5 क्वेश्चंस कल लगा के आने, 10⁵ है वो भाई, देख लो। और सब और सुन लो, जो ट्राई व्राई करते हो ना, मुझे दिखाओगे कहां रफ पे कैसे ट्राई किया, रफ लेके आनी है वो, ठीक है। वो देखो फोटो खींच रहा है, इतना हरामखोर आदमी, नोट नहीं कर पा रहा है 5 क्वेश्चन। तो पॉज करो।